जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम ओम। आज हम सभी बड़ी प्रसन्नता और उल्लास व्यक्त करते हैं, क्योंकि बहुत वर्षों के बाद आज हमारे लल्ला अयोध्या में एक सुंदर मंदिर में स्थापित होने जा रहे हैं। इस बात की खुशी सभी भारतीयों में है, क्योंकि राम जो हैं वो हमारे जीवन में एक महत्व रखते हैं, हमारे जीवन में जुड़े हुए हैं। हम राम के आश्रय ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। राम एक विशेष ऊर्जा है, विशेष शक्ति है, क्योंकि जब हम राम शब्द बोलते हैं तो राम शब्द में जब हम रै बोलते हैं, रा, तो मुंह खुल जाता है। मुंह खुलने से हमारे अंदर जितने विकार हैं, जितने पाप हैं, वो राम की कृपा से सब बाहर चले जाते हैं। और मैं कहने से मुंह बंद हो जाता है। तो गए हुए जितने विकार हैं, जितने पाप हैं, वो वापस नहीं आते। इसलिए एक राम शब्द ही हमें इस भाव सागर से तारने में एक महाऔषधि है। इस महाऔषधि का सेवन यदि हम भरत की तरह, हनुमान की तरह, अन्य शबरी की तरह प्रयोग करेंगे तो अवश्य राम हमारे ऊपर कृपा करेंगे। हमारा जीवन जो है वो राम से इस तरह बंधा हुआ है कि सुबह सुबह जब हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो राम राम कह के मिलते हैं। राम से ही हमारा उसके साथ सुबह का संबंध स्थापित होता है। जब कोई दुर्घटना हमें को सुनाता है तो भी हम कहते हैं राम राम, ऐसा हो गया। तो राम ही इस बड़ी विपत्ति में हमारा आश्रय बनते हैं, सहारा बनते हैं। जब कोई एक दूसरे से ना बोले तो उसको पूछते हैं भी उनसे हमारा ये काम है, तो कहेगा उससे मेरी राम राम नहीं। कहने का मतलब जब राम बीच में से निकल जाता है तो दूरियां बन जाती हैं। जब राम बीच में आ जाता है तो नज़दीकियां बन जाती हैं। राम ने सबको मिलाया है, मानवों को मिलाया है, पशु पक्षियों को मिलाया है। यहाँ तक कि राम ने कृपा करके पाषाण में परिवर्तित अहल्या का भी उद्धार किया है। राम कितने उदारवादी हैं, कितने समतावादी हैं, इसका वर्णन रामचरितमानस में पढ़ने से हमें प्राप्त होगा। राम ने उन विकृतियों को
जो समाज में विकृत कर रही थी, समाज में अफरा तफरी मचा रही थी, उन विकार युक्त राक्षसों को समाप्त करने के लिए धरती पर अवतार लिया था। तो राम हमारे जीवन में इतना महत्व रखते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम के 56वें श्लोक में आया है कि रामो विरामो विरजो मार्गो नयो नयो अनय वीरय शक्तिमान श्रेष्ठो धर्मो धर्म विदुत्तम है। राम जो हैं वो कैसे राम हैं? जो योगी गणों के स्मरण करने में, तपस्वियों के स्मरण करने से, भक्तों के स्मरण करने से उनको कल्याण के मार्ग में ले जाते हैं। ऐसे राम सच्चिदानंद स्वरूप हैं। रामो विरामो, आगे लिखा है विराम है। राम का विशेषण है विराम। जो राम के अंदर तल्लीन होते हैं, राम की भक्ति करते हैं, प्रलय काल में राम अपने अंदर उनको विराम देते हैं। रामो विरामो विरजो, वो रजोगुण और तमोगुण से रहित हैं। रजोगुण और तमोगुण उन्हें छू नहीं सकता। मार्गो, वो एक मार्ग है। किसके लिए मार्ग है? मार्ग एक साधन है। जो सत्कर्म करने वाले हैं, जो हमेशा समाज को उन्नति की ओर ले जाने वाले हैं, और जो तप करने वाले हैं, और जो साधना करने वाले हैं, जो देश की रक्षा करने वाले हैं, उन सब के लिए वो मार्ग हैं। उनका मार्ग ही प्रशस्त करते हैं। वो मार्ग रूप में, साधन रूप में उन तमाम राम में रचने वाले, राम में विरक्त, राम में रहने वाले, रमन करने वाले लोगों के लिए वो एक मार्ग है। रामो विरामो मार्गो नयो नयो, मैंने वो एक ऐसे शक्तिमान हैं, ऐसी प्रतिभापन्न हैं, ऐसे गुण संपन्न हैं, जो धारण करने योग्य हैं। और नए, मैंने प्रलय काल में उन लोगों को अपने अंदर धारण करने वाले हैं। और अनय, अनय का अर्थ होता है कि भगवान राम एक गलत नीति में जाने वाले नहीं हैं। वीर है, वो वीर हैं, पराक्रमी हैं, और वो शक्तिमान में श्रेष्ठ हैं। जितने भी शक्तिमान लोग हैं उन सब में वो श्रेष्ठ हैं। धर्मों, वो धर्म का अवतार हैं। वो धर्म का विग्रह हैं। ऐसा श्री विग्रह जिन्होंने धर्म के लिए अवतरण किया है, यहाँ धरती पर नर रूप में लीला कर रहे हैं, ऐसे भगवान राम धर्म विद्योत्तमों श्रेष्ठ है। धर्म जानने वालों में वो सबसे श्रेष्ठ हैं। ऐसे भगवान राम का आज बहुत वर्षों के बाद हम भारतीयों के लिए एक खुशी का
एक उल्लास का, एक प्रसाद का समय आ गया है। और इस निर्माण में जो धन संपन्न हैं वो बड़ी उदारता के साथ और बड़े विनम्र के साथ दान इकट्ठा कर रहे हैं, दान दे रहे हैं। वो ऐसा त्याग कर रहे हैं जिसमें अभिमान नहीं। बहुत सारा त्याग कर रहे हैं वो, जिनके पास धन है, धन का त्याग करके राम के विशाल मंदिर की स्थापना में वो इस यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं। तो मैं सभी से ये कहूँगा कि जिससे जितना हो सके इस महान यज्ञ में आहुति डालें। कोई 1 रुपया दे उसका भी महत्व है, कोई 1 करोड़ दे उतना, उसका भी उतना ही महत्व है। उस यज्ञ में जो आहुति डालता है उसके धन की दिनों दिन प्रतिदिन वृद्धि होती है, वैभव उनमें मिलता है, शांति मिलती है, रिद्धि और सिद्धियाँ उसके पास पहुँचती हैं जो त्याग करता है इस तरह का। मैं पीछे मुरारी बापू जी की कथा सुन रहा था। उन्होंने संकल्प किया कि हम 5000 तुलसी पत्र के रूप में दान करेंगे। ऐसा संकल्प जब उन्होंने किया तो उनके अनुयायियों ने, श्रोताओं ने आखिरी दिन जब उनकी कथा समाप्त हुई तो 18 करोड़ से ऊपर विदेशों से भी, यहाँ से भी इकट्ठा होकर उस यज्ञ में आहुति डाली। तो इतने बड़े यज्ञ को संपन्न करने के लिए हम सभी भारतीय उदारता से सहयोग करें, प्रसन्नता से सहयोग करें। और 5 तारीख को हमारे लिए बहुत ही खुशी वाला दिन है, क्योंकि इस दिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इसका शिलान्यास करेंगे और अन्य महात्मा लोग भी वहाँ उपस्थित होंगे। तो ये निर्माण कार्य जो है ये बड़ी तेज़ी से होने वाला है और इसका जो नक्शा बनाया है वो भी बहुत आकर्षित है, विशाल है। ऐसे विशाल भवन में जब हमारे लल्ला भगवान राम वहाँ उपस्थित होंगे तो इसकी खुशी की सीमा, प्रसन्नता की सीमा को हम छू नहीं पाएंगे, बहुत प्रसन्न होंगे। तो मैंने जीवन में राम का बहुत महत्व बताया कि राम के बिना हमारी गति नहीं है। जब प्राणी शरीर छोड़ता है तो उस समय भी सभी लोग राम राम सत्य है ऐसा कहते हैं कि राम ही सत्य है। उस समय जो राम की सत्यता है, ये राम राम सत्य कोई अपशगुन शब्द नहीं है, ये कोई अभद्र नहीं है। ये तो उस समय जिसका देह त्याग हो गया है उसके लिए हम कहते हैं कि जो सत्य था, जिस सत्य को हम छोड़ नहीं सकते, जो अपरिहार्य है, जो ध्रुव है, ऐसे सत्य को प्राप्त होकर वो जीव यहाँ संसार से गया है तो उसका राम के साथ ही संग होगा। इसलिए राम राम सत्य कहते हैं। राम हमारे सारे जीवन में
जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे जीवन में राम जो है वो भरा हुआ है। जहाँ राम होगा वहाँ विश्राम होगा, जहाँ राम होगा वहाँ सत्य होगा, जहाँ राम होगा वहाँ सरलता होगी, जहाँ राम होगा वहाँ संतोष होगा, जहाँ राम होगा वहाँ सहनशीलता होगी। तो राम के धारण करने पर मनुष्य के अंदर ये सारे गुण अपने आप ही समा जाएंगे। शर्त ये है कि राम को बड़ी सत्यता से, बड़ी सरलता से हमें उसका स्मरण करना चाहिए। राम हमारे जीवन में आएंगे तो हमारे जीवन के जितने विकार हैं, जैसे मैंने पहले बताया, वो दूर हो जाएंगे और अंत में राम ही हमारा सहारा होंगे। तो राम जो हैं ये आदि पुरुष हैं। भगवान शिव ने भी राम की आराधना की है, आराधना कर रहे हैं अभी। राम शिव के आराध्य हैं, आराध्य देवता हैं। जब भी वो समाधि लगाते हैं तो राम के ही ध्यान में मगन हो जाते हैं। राम के आराध्य शिव हैं, इसलिए जब भगवान ने रामेश्वर की स्थापना की तो उसमें भगवान राम ने कहा कि राम के जो ईश्वर हैं शिव, मैं उनका ध्यान कर रहा हूँ, उनका स्मरण कर रहा हूँ, उनकी स्थापना कर रहा हूँ। मैं ऐसे बड़े एक धर्म युद्ध में लगा हुआ हूँ जिसमें शिव का होना बहुत ज़रूरी है। ये राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। उधर क्या कहते हैं शिव के राम जिसके ईश्वर हैं, राम जिसके ईश्वर हैं वो शिव मैं यहाँ स्थापित होता हूँ। दोनों में आपस में इतना अनन्य तालमेल है कि वो उसको अपने आराध्य देव मानते हैं, वो उसको अपने आराध्य देव मानते हैं। तो शिव भी जो हैं आज शिव का ध्यान करते हुए, जैसे भगवान राम ने शिव का ध्यान किया तो उन्होंने विजय प्राप्त की, सत्य की स्थापना की। आज हमें भी राम का ध्यान करते हुए इस बहुत बड़ी खुशी में शामिल होना चाहिए और इसमें कोई हमें अभिमान या गर्व नहीं करना चाहिए। वस्तुतः जो हमारे थे राम मंदिर में स्थित वो हमें प्राप्त हुए हैं और उनकी वहीं स्थापना हो रही है। ये बहुत हर्ष का और खुशी का विषय है। मैं अंत में यही कहूँगा कि सभी भारतीय इकट्ठे होकर इस महायज्ञ में जहाँ जहाँ बैठे हैं वहीं से अपनी कामनाओं को, शुभ कामनाओं को समर्पित करें तो राम आपके अंग संग रहेंगे, राम आपकी रक्षा करेंगे। राम जब रक्षा करते हैं तो उसमें ये देखो कि बड़ी सारी मुसीबत में भी वो रक्षा करते हैं। जब हम बहुत मुसीबत में होते हैं, बहुत कष्ट में होते हैं, उस समय हम दो ही चीज़ों को याद करते हैं, या अपनी माँ को याद करते हैं या राम को याद करते हैं। तो राम जो हैं आज हमारे जीवन में एक महत्व रखते हैं। ऐसा महत्व जो है हर भारतीय के जीवन में होना है। तो मैं अपनी खुशी प्रकट करता हुआ, अपनी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ
गीता चिंतन मिशन के प्रधान के नाते उन सबको बधाई देता हूँ जिन्होंने इस राम मंदिर की बड़ी न्यायपूर्वक न्याय से जुड़कर जीत प्राप्त की है। तो उस जीत में हमें सभी शामिल होने चाहिए। हमें किसी प्रकार का अहंकार नहीं करना चाहिए। जहाँ अहंकार होगा वहाँ राम नहीं होंगे। अहंकार रहित होकर, विकार रहित होकर जहाँ घर में बैठे हैं तो राम का स्मरण करते हुए ये विशाल मंदिर की हम कामना करते हैं कि जितना सुंदर बनेगा इतिहास में उतनी ही राम की प्रतिभा जो है हमारी स्थापित होगी। इतना कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। राम राम राम। हरि ओम।